श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि पूर्णिमा जो आने वाली है ज्येष्ठ मास की, वो कब है और उसके साथ ही पूर्णिमा के दिन को क्या करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की जो पूजा हम घर में ही करते हैं वो किस तरह से करनी चाहिए। और इसी दिन हम वटसावित्री की पूजा भी मनाते हैं। कोई लोग अमावस्या को मनाते हैं, कोई लोग पूर्णिमा को मनाते हैं। तो कुछ लोगों ने मना ली होंगी अमावस्या को और कुछ लोग बाकी होंगे तो पूर्णिमा को भी मना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं अभी वटसावित्री ज्येष्ठ मास पूर्णिमा की यह मनवारी तिथि मानी गई फ्रेंड्स। तो इसमें जो योगीराज महाराज है गुरु, उन्होंने कहा है कि ये जो सब शास्त्रीय संबंधता के अनुसार उन्होंने जो बताया है वही बातें मैं आपको बोलूँ। तो फ्रेंड्स, 29 जून को प्रारंभ होने वाली है पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो 29 जून को शुरू होने वाली है 3:06 पर, मतलब सुबह ही शुरू होने वाली है 3:06 AM को। ठीक है, तो इसकी समाप्ति होगी 30 जून को। 30 जून को मतलब 30 जून को होगी 5:26 AM। ठीक है, तो अगले दिन पूर्णिमा, मतलब अगले दिन पूर्णिमा जो 29 तारीख को, वही आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, वही मनानी है। इस दिन आपको वटसावित्री की पूजा भी आप कर सकते हैं और इसी दिन आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा जो हम घर में करते हैं इस तरह से आपको करना है। तो आप पूजा किस तरह से करते हैं, आप लोग जो पूजा करते हैं ना, जैसे घर में कुछ एक सत्यनारायण भगवान का जो फोटो होता है वो फोटो ले लिया। उसके साथ ही आपको क्या लेना है, एक लोटा लेना है, उसमें गंगा जल भरना है, गंगा जल सारा जल भरना है। उसमें एक सुपारी डालनी है, हल्दी कुमकुम फूल इत्यादि डाल के उसके ऊपर चावल रखने हैं एक डिश में, और उसके ऊपर सत्यनारायण भगवान की या कृष्ण भगवान की छोटी एक मूर्ति, अगर मूर्ति नहीं मिली तो आप उसके बदले में फ़ोटो भी छोटा फोटो रख सकते हैं। नहीं तो उन्हें अगर नहीं है आपके पास तो आप ऐसे उनके ऊपर दिया भी रख दे सकते हैं। इस तरह से आपको फिर आपको सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेनी है। कथा आप घर में ही कह सकते। थोड़ा आपको कच्चा दूध लेना है, उससे पंचामृत बनाना है। कच्चा दूध पंचामृत कैसे बनता है, कच्चा दूध, दही, फिर शहद, उसके बाद घी आएगा। घी आने के बाद उसमें कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, ये 5 वस्तु से बनती है पंचामृत। वो पंचामृत रख लेना और उसमें से थोड़ा सा एक शीरा बना के रख देना प्रसाद के रूप में, और फ्रूट रख लेना, हो गया। और घर में आपको कथा करनी है। इस तरह से सिंपल तरीके से कर लेना है फ्रेंड। इस तरह से करने के बाद आपको ये आप पूजा कब कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इस दिन मेन बात क्या फ्रेंड्स, तो अपने जो पितृ होते हैं, पितृ के निमित्त आपको ये अवश्य करना है। क्यों, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना, वो 14 मनवंतर जो होते हैं ना, इसको बहुत ही बड़ी मनवारी तिथि कही गई। तो इसे तिथि पर पितृ के निमित्त अगर हम एक अंजलि भी, अगर हम कुछ तर्पण दान करेंगे पितृ के निमित्त, तो 100,000 वर्ष तक हमारे पितृ तृप्त रहेंगे। 100,000 वर्ष तक हमारे पितृ जो होते हैं ना, वो तृप्ति में रहेंगे। तो इस तिथि को जाने मत दीजिए। दान जब तक जो भी आपसे होगा इसका करोड़ गुना आपको मिलेगा। तो ये अक्षय तिथि मानी गई है, मतलब कभी भी क्षय नहीं होगी। मैं आपको बार बार कहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसी तिथि जो आती है ना, ये कलयुग में आ रही है और इसका लाभ अवश्य हमको लेना चाहिए। तो स्नान आप घर में भी कर सकते, गंगा जी में कर सकते हैं। आपको श्राद्ध तर्पण इस दिन अवश्य करना चाहिए। और किस तरह से घर में किस तरह से करना चाहिए, तो मैं आपको बताई है कि गंगा जी का 7वां अध्याय आपको पढ़ना है। और लोटे में फिर आपको जल लेना है, गंगा जल, सारा जल जो भी आपके पास है वो लीजिए। उसमें काल तिल डालिए, काल तिल डालने में कच्चा दूध डालिए, कच्चा दूध ना मिले तो चलेगा, जो मिले तुलसी का पत्ता डालिए, कुछ डालिए, जो मिलेगा वो लीजिए। और एक सफ़ेद फूल डालिए, उसके ऊपर हाथ ढक दीजिए और गीता जी का 7वां अध्याय पढ़िए। और पढ़ते पढ़ते आपको क्या करना है, पढ़ते पढ़ते आपको इसमें 7वां अध्याय जो आपने पढ़ लिया, बाद में आपको दक्षिण दिशा, आपके घर के दक्षिण दिशा में जाना है और अंगूठे से और 4 उंगली के बीच में से पितृ के निमित्त आपको तर्पण करना है, हो गया। ऐसा करने से भी आपके जो पितृ होते हैं तो 1000 वर्षों तक तृप्त रहेंगे। ठीक है, इस दिन किया गया कुछ भी काम आप करेंगे, दान धर्म जो भी, वो आपको अक्षय होके मिलेगा और आपके पितरों को तृप्ति देगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर आपको एक छोटी सी बात है, आपके घर में जो कौवा, गाय, कुत्ता, फिर चींटियाँ, इन सबको भी आपको कुछ न कुछ दान करना है। ठीक है, तो फिर इस तरह से मैंने आपको बताया, ये जो तिथि है बहुत ही खास मानी गई है। तो अगर ब्राह्मण आपके घर के आसपास में है तो उनको भी दान अवश्य कीजिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने कहा है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स। इस समय से